हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत खुश हो। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए ढेर सारा प्यार। वेलकम टू माय चैनल हीलिंग टच टैरोट इन हिंदी। आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करूँगी 2023 में आपकी लव लाइफ कैसा रहेगा। ठीक है ना गाइस। मेरी रीडिंग जनरल रीडिंग है, मतलब जो आपके साथ रेजोनेट होता है वही आप लीजिएगा और बाकी सब दूसरों के लिए छोड़ देना। और एक बात गाइस, मेरी रीडिंग पूरी तरह से जेंडर फ्री रीडिंग है। चाहे आप लड़का हो या लड़की या कोई भी जेंडर की आप हो, आप बिल्कुल इसे देख सकते हो। ठीक है ना। तो आज मैंने ऑप्शन में मैंने कार्ड को ही रख दिया है। आपको बस जो कार्ड सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वही कार्ड आपको चूज़ करना है। ठीक है। मैंने 3 ऑप्शंस रख दिया है आप लोगों के लिए। जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वही आपके लिए है। तो पहले वाली ग्रुप के लिए है 8 ऑफ कप्स एंड फिर आया है एस ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है ना। इन तीनों में से जो पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वही आप चूज़ कीजिएगा। ठीक है। अगर आप चूज़ नहीं कर पा रहे हो ऐसे, तो आप एक काम कर सकते हो। आपको 3 चीट बनाना है, उनमें 1, 2 एंड 3 लिखना है। आपको अब जो भगवान को आप मानते हो उनको बुलाना है और कोई भी एक चीट आँख बंद कर कर आपको उन्हें देखना है कि कौन सी चीट आया है, वही पाइल आपके लिए होगा। ठीक है ना। ये मैंने बताया जो लोग ऐसे चूज़ नहीं कर पाते हो उनके लिए। ठीक है। तो चलिए हम पाइल 1 से शुरू करेंगे। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके अच्छी से देख सकते हो अपनी ऑप्शंस को। ठीक है। चलिए पाइल 1, जिन्होंने 8 ऑफ कप्स को चूज़ किया है। तो चलिए आपका पहला कार्ड है नाइट ऑफ कप्स एंड फिर द फूल, द स्टार, 2 of swords, then queen of swords, 7 of cups, oh god, 8 of wands, 7 of pentacles, the high priestess and page of wands। मैं कार्ड को अच्छी से एडजस्ट कर लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ, ताकि आपको सब दिखाई दे कार्ड। ठीक है ना। ओके, ये कार्ड आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं यहाँ रख लेती हूँ। चलिए ओके, चलिए माय पाइल नंबर 1 की लव लाइफ। ओके, आपकी जो एनर्जी रहेगा, मुझे जो दिखाई दे रहा है, मुझे आपकी आपकी एनर्जी लग रहा है, आपकी पार्टनर की नहीं। किसी किसी के लिए अपनी पार्टनर की भी हो सकता है। किसी चीज़ से वो डिटैच्ड होने वाला है, या तो पास्ट में उनके साथ कुछ हुआ था। ठीक है। उससे उन्हें बहुत पेन मिल चुका है। ठीक है। या तो फिर ये आपकी भी एनर्जी हो सकता है, आप डिटैच्ड हो, या तो आपकी पार्टनर से आप डिटैच्ड होने की कोशिश कर रहे हो या हो गए हो। ठीक है। तो आप पीस को चूज़ करोगे, मतलब पीस के खोज में आगे निकल जाओगे। ठीक है। या तो अपनी पार्टनर से आपको कुछ दुख मिला है, या फिर अगर आपकी ये पार्टनर की एनर्जी है तो पास्ट से, मतलब पास्ट की कोई उनके लाइफ में कोई था या थी, तो मतलब उनको लेकर वो बहुत
दुखी रहेंगे और उनसे डिटैच्ड होकर, मतलब उन्हें छोड़कर आगे निकल जाएगी। ठीक है, तो ये रहेगी एनर्जी। अब आपको मैं बताऊंगी 2023 की कहानी। ठीक है, और एक बात गाइस, जनरल रीडिंग है तो सबके साथ रिजोनेट नहीं हो सकता है। तो आपके, अगर आपको मैं जो जो बताऊंगी वो आपके साथ रिजोनेट होता है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है ना, तो चलिए। मुझे दिखाई दे रहा है अगर 22 में आपकी लव लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, 2023 में जाकर उनकी हल निकलने वाला है, क्योंकि आपके पार्टनर आपको लेकर रिस्क लेने वाला है। मतलब अब तक वो ऐसा सोच रहा था कि वो आपके लिए स्टैंड लेंगे या नहीं लेंगे, लेकिन वो आपके लिए स्टैंड लेंगे। वो आपको अपनी प्रपोज़ल ऑफ़र करेंगे। ठीक है ना, मुझे ये दिखाई दे रहा है उनको मतलब बहुत कन्फ्यूजन है इस लव लाइफ को लेकर, क्योंकि उनके पास ना बहुत सारे ऑप्शंस हो सकता है। ठीक है, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकता है। तो स्वाभाविक बात है, थोड़ी कन्फ्यूजन में वो रहेंगे, लेकिन लेकिन मुझे ये दिखाई दे रहा है वो अपनी इनर गाइडेंस की बात फॉलो करेंगे और अपनी इंट्यूशन के द्वारा वो आपको ही चुनेंगे, मतलब आपके पास ही आएंगे। ठीक है ना, अगर आप लोगों की बातें नहीं हो रहा है अभी, तो बातें भी हो जाएंगे अभी। मतलब मैं, देखिए मैं 2023 की रीडिंग कर रही हूँ। अब जब रीडिंग देखोगे तभी की एनर्जी होगी वो। ठीक है, मतलब 2023 में ये एनर्जी आपके रहेगा। ठीक है, अब उसी हिसाब से देखना। तो मैं जो कह रही थी, तो उनके पास बहुत ऑप्शंस रह सकते हैं, तो थोड़ी सी कॉन्फ्यूज्ड वो रहेंगे, लेकिन वो अपनी इनर गाइडेंस की बात फॉलो करके आपके पास उनके ऑफ़र लेके आएगी। ठीक है, और बातें भी हो सकती है, जो लोग नो कांटेक्ट में हो उनके बातें भी हो जाएंगे, मुझे ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, उनके कुछ पास्ट इश्यूज रह सकता है, या तो वो मतलब कुछ भी हो सकता है, किसी के लिए वो किसी और से प्यार शायद वो करते थे, लेकिन उनके साथ वैसे बना नहीं उनकी, तो वो एक पेन हो सकता है उनके अंदर, या तो फिर किसी के लिए कुछ और भी पेन हो सकता है। ठीक है ना, तो उनको पहले वो हील करेंगे। ठीक है, वो हील करेंगे अपने आप को। ठीक है, पहले तो वो अपनी दिमाग की बात ज़्यादा सुन रही थी, लेकिन 2023 के मिड पॉइंट पर आकर वो अपनी इनर गाइडेंस को फॉलो करेंगे। पहले शायद वो ऐसे सोचेंगे कि दिमाग से ज़्यादा सोच रहे होंगे कि मैं माई पाइल नंबर 1 के लिए, मतलब आपके लिए वो अपने आपके पास जाएंगे या नहीं जाएंगे, ऐसे दिमाग से ज़्यादा सोचेंगे। लेकिन इमोशनली तो वो आपके साथ कनेक्टेड है, लेकिन वो अपनी इंट्यूशन की बात नहीं सुन रहे होंगे पहले दफ़ा में। लेकिन बाद में जाकर कुछ तो यूनिवर्स ऐसे करेंगे उनको, मतलब उनके अंदर गाइडेंस आएंगे कि वो आपके पास फिर से लौटेंगे। ठीक है ना, मतलब मैंने पहले ही कह दिया है, मुझे जो लग रहा है ना एनर्जी देखकर, पास्ट में उनकी एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। आप शायद सोचेंगे कि क्यों ऐसा कर रहा है, अगर प्यार करते हैं तो उन्हें आना चाहिए ना मेरे पास, ऐसे क्यों ऐसा करता है, मतलब ठीक से बोलते क्यों नहीं, एक सीरियस कमिटमेंट क्यों नहीं देता है।
आपको प्रॉब्लम है उनकी सीरियस कमिटमेंट से। मुझे एनर्जी फील हो रहा है कि आपको उनकी मतलब आप चाहते हो सीरियस कमिटमेंट देना, लेकिन वो डरते हैं क्योंकि उनकी पास्ट एक्सपीरियंस अच्छी नहीं थी। या तो उनके पार्टनर ने छोड़कर चला गया है या तो कुछ हुआ है उनकी लाइफ में, तो वो ना अब किसी को भरोसा नहीं कर सकता है। मतलब भरोसा नहीं कर पाता है, सकता है क्यों बोल रही हूँ, नहीं कर पाता है आसानी से। ठीक है, लेकिन उन्हें अब पता है, उनकी इतनी नॉलेज है कि आप उनके साथ कुछ बुरा नहीं करोगे, लेकिन फिर भी पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं थी, तो इसीलिए वो थोड़ी डरते हैं कि मैं आगे बढ़ूँ या ना बढ़ूँ, या मतलब आपके साथ अच्छी बॉन्डिंग होगी या नहीं होगी। लेकिन उनको पता तो है, लेकिन भरोसा नहीं कर पाते हैं। वैसे आपको लेकर बहुत पैशनेट है, बहुत पैशनेट है आपको लेकर। ठीक है ना। पास्ट में वो जिनके लिए मतलब उन्होंने इतना टाइम दिया है, उस प्यार में इतना काम किया है, वो उनकी सक्सेसफुल नहीं हुआ, इसीलिए उनके अंदर उनकी दिल में इतनी डर है। आपको भी ये समझना पड़ेगा। हम कहते हैं ना, हम तो बस ब्लेम करने में लगे हुए हैं सबकी। तो उनकी सिचुएशन, हाँ कुछ कुछ लोग ऐसा ही होता है, लेकिन कुछ कुछ लोग उनकी हालातों के वजह से ऐसा करते हैं, वो भी हमें समझने की ज़रूरत है। ठीक है ना। तो वो भी आपको समझना पड़ेगा। ठीक है। तो वो तो आपके पास आएंगे अपनी इनर गाइडेंस को फॉलो कर कर। ऐसा तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि बहुत बड़ी सीरियस कमिटमेंट लेके आएंगे, लेकिन मतलब आएंगे, वो आएंगे। और मतलब थोड़ी सी प्यार भरी बातें करेंगे और ऑफ़र लेके आएंगे, लेकिन कितना सीरियस होगी वो तो मतलब धीरे धीरे पता चलेगा आपको, लेकिन वो आएगी। और अगर एनर्जी उनकी चेंज हुआ, या मतलब उनकी वो डर से अगर वो निकल जाए, या उनकी डर के ऊपर वो काम करे ना, तो शायद आपको कम सीरियस कमिटमेंट भी मतलब दे देंगे, अगर वो उन पर काम करे तो। ठीक है। आई थिंक वो काम करेंगे, क्योंकि उनके पास से इनर विजडम मतलब यूनिवर्स की तरफ से उनको गाइडेंस मिलेगा, और इन्हें करना भी चाहिए। आप चाहे तो आप भी उन्हें समझा सकते हैं कि आपको इस डर पर काम करना चाहिए। ठीक है, हमेशा तो ऐसा नहीं होता है, तो हम तो आपसे प्यार करते हैं ना, हम आपको नहीं छोड़ेंगे, है ना। मैं आपके लिए थोड़ी गाइडेंस देख लेती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए इस दौरान। चलिए, प्लीज़ यूनिवर्स थोड़ी सी गाइडेंस दे दीजिए फॉर माई पाइल नंबर 1 के लिए, कि उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए। ओ माय गॉड, मुझे एक कर लेना था, दो कर आ गए। ओके, देखिए गाइस, आपके लिए दो ऑप्शंस है। मतलब दो ऑप्शंस है, मतलब या तो फिर आप इनके लिए वेट कीजिए। अगर इन्होंने अपनी डर पर काम कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, तो आपके साथ इनकी मतलब ठीक ठाक हो जाएगी सब। या तो फिर यूनिवर्स आपके लिए कुछ और प्लान कर रहा है। अगर आप चाहते हो, अगर आप चाहते हो तो अगर आप चाहते हो तो यूनिवर्स आपको एक ऑफ़र देंगे, मतलब किसी और को भेजेंगे आपकी लाइफ में, और उनके साथ आपके शादी होने की बहुत पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है ना। देखिए, ये आपकी चॉइस है, मैं आपको बता दे रही हूँ जो मुझे गाइडेंस मिल रहा है, फिर आपकी चॉइस है आप क्या करेंगे। अगर वो काम कर लिया तो आप वेट कर सकते हो उनके लिए, और लेकिन यूनिवर्स भी आपको एक अच्छी प्रपोजल देंगे। उन मतलब आप वो प्रपोज़ल अगर
एक्सेप्ट कर लेंगे ना तो खुश रहोगे आप, ठीक है ना, खुश रहोगे। उनके साथ आपके शादी होने के बहुत चांसेस है। देखिए ये आपके ऊपर है, यहाँ पर कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन मुझे ये दिखाई दे रहा है यूनिवर्स आपके लिए बहुत अच्छे, इससे भी अच्छा आपके लिए जो बेस्ट ऑफ़र है वो आपको मतलब वो आपको ऑफ़र करेंगे। अब अगर आप नहीं लेंगे तो मैं वो क्या कहूँ, वो आपकी की मर्ज़ी है, लेकिन वो बेस्ट ऑफ़र होने वाला है आपके लिए, ठीक है, मुझे जो दिखाई दे रहा है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना मेरी चैनल को, और कमेंट कर ज़रूर बताना कैसा लगा आपको मेरी रीडिंग। अभी के लिए बाय। गॉड, मेरी कैमरा हिल गई है थोड़ी। तो चलिए माय पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये सब कप्स को चूज़ किया है उनके लिए क्या कार्ड आया है। 3 ऑफ कप्स, फिर 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 9 ऑफ wands, 8 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, 6 ऑफ कप्स, द एम्परर, व्हील ऑफ फॉर्चून, क्वीन ऑफ wands। मैं थोड़ी सी कार्ड को एडजस्ट कर लेती हूँ ताकि आपको सब दिखाई दे, फिर आपको बताती हूँ मैं। ओके, कार्ड को ना मैं थोड़ी ऐसे रख देती हूँ ताकि आपको दिखाई दे। ओके, आई होप अब सब लोगों को कार्ड दिखाई दे रहा है अच्छे से। चलिए शुरू करते हैं माई पाइल नंबर 2 की 2023 की लव लाइफ कैसा रहेगा। पहली बात मैं आपको बोल दूँ, आपके लिए न्यू लव आ सकता है। जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में मतलब न्यू मतलब अगर आपको पास्ट में कोई कनेक्शन था तो आपके लिए न्यू ही होगा। और अगर कोई मतलब चाहते हो, एक्सपेक्ट कर रहा है कि उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन आए, तो यूनिवर्स वो ऑफ़र आपके लिए ला रहा है, ठीक है ना। आपके लिए बहुत पॉसिबिलिटीज़ है। न्यू मतलब कोई नया पर्सन आपके लाइफ में एंटर कर सकता है, ठीक है, ओके। और जो लोग ऐसा नहीं चाहते हो, अगर आप रिलेशनशिप में हो, उनके लिए मैं बताऊंगी अब। उनके लिए अपनी लव लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होने वाला है, ठीक है। आपके कनेक्शन में बहुत साइकिल चला है गाइस, मुझे दिखाई दे रहा है। कभी एंडिंग, कभी बिगिनिंग, कभी एंडिंग, कभी बिगिनिंग, ऐसा होते ही रहता है। लेकिन एक नया प्योर फॉर्म में एक नया शुरुआत होने वाला है, ठीक है ना। ओके, यहाँ पर कोई कोई ऐसा हो सकता है वो अपने सोलमेट के साथ रिलेशनशिप में है, ठीक है ना, सोलमेट के साथ रिलेशन में है। मुझे एक मैसेज मिला गाइस, ये सबके लिए नहीं हो सकता है, किसी किसी के लिए उनकी माँ की कोई मतलब जाने पहचाना कोई लड़का या लड़की जिनके साथ आप रिश्ते में हो। सबके लिए मैं नहीं कह रही, ठीक है। और ओके, आप अपनी लव लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करोगे, ये तो मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। मतलब आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन हो या आप किसी के साथ रिश्ते में हो, उनके साथ आपकी कुछ सेलिब्रेशन रहेगा, ठीक है। आपकी लव लाइफ बैलेंस में रहेगा, अच्छी से बैलेंस रहेगा, ठीक है। देखिए मतलब आपकी पार्टनर की लाइफ में पहले उन्होंने शायद बहुत एक्सपीरियंस किया होगा,
वो ज़्यादा अच्छी तो मैं नहीं कहूँगी, कुछ तो बुरे एक्सपीरियंस था उनकी, तो इसीलिए थोड़ी वो अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन 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 लक आपके साइड में रहेगा, इसीलिए अगर वो खुद को प्रोटेक्ट भी करके रखेंगे ना, तो भी वो आपके लिए काम करेंगे। खुद को प्रोटेक्ट करना मतलब यहाँ पर इसकी मतलब मैं बता रही हूँ, हमेशा प्रोटेक्ट करने की एक ही मतलब नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम खुद को प्रोटेक्ट मतलब वो अच्छी एनर्जी होता है खुद को प्रोटेक्ट करके रखना, और कभी कभी वो बुरी होता है, मतलब उनके पास अगर अच्छा कोई ऑफ़र आए तो वो डर से वो ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करेंगे, खुद को प्रोटेक्ट करके रखेंगे कि नहीं नहीं मुझे नहीं लेना है, मेरी तो हार्म हो जाएगी इससे, ऐसा नहीं है। तो हमें वो समझना है कब बुरा है कब अच्छा है, ठीक है ना। तो मैं यही कह रही हूँ कि वो अच्छे के लिए नहीं प्रोटेक्ट करेंगे खुद को, वो अपनी एनर्जी को ब्लॉक करके रखेंगे कि नहीं मुझे नहीं लेना है तुम्हारी प्रपोज़ल। लेकिन क्योंकि आपकी लाक आपकी साइड में है, तो उन्हें आपके पास आना ही पड़ेगा, और वो अपनी लव लाइफ में अच्छे से काम भी करेगा, मतलब जितना हो सके वो अपनी लव लाइफ में मेहनत करेगा। हाँ, समटाइम्स वो प्रोटेक्ट कर सकता है, लेकिन वो मेहनत करेंगे आपकी लव लाइफ में, ठीक है ना। और आपको कुछ अच्छी गिफ्ट भी दे सकता है वो, और मतलब वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाएंगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब जो आप एक्सपेक्ट करते हो ना, हम एक इंसान से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो लड़का हो या लड़की, वो हमें प्यार करे केयर करे, मेरे लिए उनके दिल में कंपैशन हो, वो सब कुछ रहेगा, और बिल्कुल बैलेंस में रहेगा आपकी लव लाइफ, बिल्कुल बैलेंस, ठीक है। वो बहुत मेहनत करेंगे अपनी लव लाइफ में, लक आपके साथ देंगे 2023 में, ठीक है। वो अपनी लव लाइफ को लेकर कॉन्फिडेंट भी रहेगा, ठीक है। आपको लेकर प्रोटेक्ट मतलब आपको प्रोटेक्ट भी करेंगे, मतलब ऐसा है कि सबको मतलब ऐसा एटीट्यूड उनकी होंगे कि ये मेरा बंदा है या बंदी है मतलब तुम उसे नहीं देखोगे ठीक है। तो ऐसा आपको प्रोटेक्ट भी करेंगे वो, ठीक है। और एक बात मैं कह देती हूँ, मुझे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा है आपकी लव लाइफ में, बहुत पॉजिटिव आया है, पहले वाली ग्रुप में ऐसा नहीं था। तो वो कॉन्फिडेंट रहेगी अपनी लव लाइफ को लेकर, ठीक है। और वो काम करेंगे, ये तो मुझे दिखाई दे रहा है। उनकी जो इश्यूज़ होंगे ना, मतलब उनकी जो डर है फियर है लव को लेकर, उन पर वो काम करेंगे, काम करके ही उनके पास इतनी कॉन्फिडेंट आएगा, और आपके साथ वो एक बैलेंस रिश्ता बनाने की कोशिश करेगा, रहेगा बैलेंस, रहेगा आपकी लव लाइफ। वो खुशी भी रहे, मतलब खुश भी रहेगा आपके साथ बहुत, आप भी खुश रहोगे बहुत, मुझे ये दिखाई दे रहा है। ओवरऑल बहुत पॉजिटिव एनर्जी मुझे मिल रहा है, तो वो आपको लेकर बहुत प्रोटेक्ट रहेंगे, ठीक है, मतलब आपको बहुत प्रोटेक्ट करेंगे। और यहाँ पर कुछ लोग ऐसा हो सकता है, मतलब उनसे वो बहुत बड़ा हो सकता है जिनके साथ आप रिश्ते में हो, तो आपको बहुत संभल कर रखने की कोशिश करेंगे वो, ठीक है। और आपके लिए अगर आप चाहते हो, आपके लिए गाइडेंस क्या है, आप खुद की अगर आप खुद की हील कीजिए, खुद को प्यार करिए, और आपके लिए पूरी साल की गाइडेंस है, सेल्फ लव आपको करना है, ठीक है, सेल्फ लव करना है, और आपको देखकर आपके पार्टनर भी सेल्फ लव करना सीखेंगे, ठीक है। अगर हम खुद को प्यार कर मतलब हम खुद को ही नहीं प्यार कर मतलब क्या बोल रही हूँ मैं, मतलब अगर हमें खुद को प्यार नहीं कर सकते हैं ना हम,
तो दूसरों को हम कैसे प्यार करेंगे? पहले हमें खुद को प्यार करना सीखना पड़ेगा, फिर हमें दूसरों को प्यार हम दे पाएंगे, है ना? तो ये बात हमें अच्छे से समझना है। अगर हम खुद को ही नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो लोग तो हमें और भी ज़्यादा कहेंगे। अगर हम खुद में कॉन्फिडेंट रहेंगे तो लोग हमें कुछ भी नहीं कह पाएंगे, और मतलब कहने से डरेंगे। अगर वो कहेंगे भी तो आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है ना? इतना मतलब आपके मतलब ऐसा एनर्जी आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना? सेल्फ लव कीजिए, खुद की केयर कीजिए, खुद को बहुत बहुत सारी प्यार कीजिए। और आप मेरी तरफ से आप लोगों के लिए ढेर सारा ब्लेसिंग 2023 के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट कर ज़रूर बताना मेरी रीडिंग आपको कैसा लगा। अभी के लिए बाय। तो चलिए मैं पाइल नंबर 3 जिन्होंने मैं किंग ऑफ क्यों नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड को चूज़ किया है। चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड आया है। टेम्परेंस, द चैरियट, द डेविल, द एम्प्रेस। ओके, ओके, 7 of wands, 9 of pentacles, 10 of wands, 2 of pentacles, page of pentacles and 5 of pentacles। चलिए के लिए ओके, मैं कार्ड को थोड़ी एडजस्ट कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ, ताकि आप अच्छी से देख पाओ सारे कार्ड को। मैं यहाँ रख देती हूँ ताकि आपको दिखाई दे। सॉरी गाइस, मुझे थोड़ी ठंड लग गया है तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है बातें करने में। चलिए, आई होप आप सब लोगों को कार्ड दिखाई दे रहा है अच्छी से। हम पाइल नंबर 3 की लव लाइफ चेक करेंगे 2023 के लिए, ठीक है? चलिए, आपकी लव लाइफ मुझे ये दिखाई दे रहा है थोड़ी स्लो चल रहा है। मतलब आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, वो आपको नहीं मिल रहा है। अभी की एनर्जी है ये, तो मैं अभी बताऊंगी 2023 में क्या होने वाला है। देखिए गाइस, मुझे जो दिखाई दे रहा है, एंजल आपकी रिश्ते की प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है ना? चाहे अभी आपकी लव लाइफ की सिचुएशन अच्छी हो या बुरी हो, वो उस पर मैं नहीं जा रही हूँ। एंजल आपकी रिश्तों की अच्छी से प्रोटेक्ट कर रहा है। वो आपकी दोनों की इमोशन को मिलाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? अब दोनों को बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहा है। मुझे तो ये दिखाई दे रहा है आप दोनों ही इम्बैलेंस हो लव लाइफ में। आप होना चाहे तो नहीं हो पा रहे हो क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी इम्बैलेंस है, लेकिन एंजल आपकी मदद करेंगे बैलेंस होने में। आपके रिश्ते की वो प्रोटेक्ट कर रहा है, तो आप चिंता मत कीजिए, परेशान मत होइए, ठीक है? अभी तो मतलब थोड़ी सी स्ट्रगल तो रहेगी आपकी लव लाइफ में, मुझे ये दिखाई दे रहा है। समटाइम्स आप अलोन फील कर सकते हो, लेकिन एक बात बोल दूँ गाइस, आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत सोच सोच के बहुत पूरी दिन ही निकाल देता है। मुझे ये तो नहीं पता है कि आपको बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, लेकिन वो आपके बारे में बहुत सोचता है। आप जैसे उनके लिए एडिक्शन बन गए हो, ठीक है? एंजल आपके रिश्ते की प्रोटेक्ट कर रहा है। वो उन्हें एक्शन लेने में मतलब वो उन्हें गाइड करेंगे आपके पास आने के लिए, और उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाने के लिए, मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है? और इसीलिए वो एक्शन लेंगे 2023 में। वो आपको मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेंगे,
और अपनी लव लाइफ के लिए वो एक्शन लेंगे। ठीक है, वो आपके लिए स्टैंड लेंगे। और मुझे ये लग रहा है कि एंजल उन्हें गाइड करेंगे पहले, मतलब खुद इंडिपेंडेंट बनो और अपनी पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लो, तो वो करेंगे। थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी क्या, पूरी इम्बैलेंस ही है वो, या तो आपको लेकर और उनके करियर को लेकर अभी वो इम्बैलेंस है, लेकिन मतलब 2023 में भी एनर्जी रहेगा, और लेकिन वो फिर भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चाहे लड़का हो या लड़की, सबके लिए बोल रही हूँ मैं। ओके, जो लोग यहाँ पर मैरिड हो उनकी मतलब वो माँ बन सकता है ना? ठीक है ना, वो माँ बन सकता है। और अगर उनकी चाहे लड़का हो या लड़की, मुझे लड़का की एनर्जी ज़्यादा लग रहा है। वो बहुत इंटेलिजेंट होगा और पढ़ाई में बहुत अच्छी होगा, ये बात मैं कह देती हूँ। ठीक है, मुझे मैसेज आया तो मैंने कहा, जो लोग मतलब मैरिड हो उनके लिए। ओके, और जो लोग सिंगल हो वो चाहते हैं आपको शादी करना, आपको एक क्वीन की तरह देखते हैं वो, और आपके साथ वो मतलब बच्चा भी चाहते हैं। ठीक है, लेकिन आप सोचेंगे तो इतना कुछ है तो एक्शन क्यों नहीं लेता है, मतलब मुझे बोलता क्यों नहीं है? क्योंकि वो अपनी लाइफ में भी बैलेंस नहीं है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। वो अपनी काम को लेकर थोड़ी ज़्यादा बिजी है, इसीलिए शायद वो आपको ना तो खुल के बता पाते हैं, ना तो आपके पास आपको उतना टाइम देते हैं। मुझे इसीलिए आप इतने अलोन फील करते हो। लेकिन वो आएंगे, थोड़ी लेट होगी गाइस, लेकिन वो आपके पास एक सॉलिड ऑफ़र लेके आएगी, और वो यूनिवर्स ही उन्हें पुश करेंगे आपके पास आने के लिए। मैंने आपको पहले ही कह दिया है, एंजल आपकी रिश्ते की प्रोटेक्ट कर रहा है। वो आपके पास आएंगे, थोड़ी सी लेट होगी, मतलब अच्छी ही लेट होगी, लेकिन एक सॉलिड ऑफ़र के साथ वो आपके पास आएंगे। ठीक है, तब वो आपके साथ पूरी रह जाएंगे, मतलब कहीं नहीं जाएगी आपको छोड़कर जब आएंगे। अभी तो वो आपको टाइम नहीं दे रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन बाद में जब आएंगे ना, आपको पूरी तरह से मतलब आपको शादी की प्रपोज़ल भी दे सकते हैं, जो मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन पहले वो अपनी लाइफ को बैलेंस करेंगे, और एंजल मतलब मदद करेंगे उन्हें, तब फिर आपके पास आएंगे वो। ठीक है, किसी किसी के लिए ये हो सकता है कि मतलब मुझे किसी के लिए आपकी एनर्जी लग रहा है, किसी के लिए उनकी एनर्जी लग रहा है। मतलब पास्ट में आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि कोई आपके लाइफ में था, लेकिन आपको छोड़कर चला गया है, तो स्वाभाविक है ये भी ऐसे कर रहा है। मतलब छोड़ के तो नहीं गया है, लेकिन आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपको नहीं मिल रहा है, तो आप अलोन तो फील करोगे ही। ठीक है ना, तो किसी किसी के लिए आपकी पार्टनर की लाइफ में हो सकता है कि पास्ट में उन्हें कोई छोड़कर चला गया है। ठीक है, या तो फिर मुझे ये भी एनर्जी मिल रहा है, किसी किसी के लिए वो अपनी फाइनेंशियल स्टेट को लेकर बहुत परेशान है, या तो उन्हें लॉस हुआ है बिजनेस पे, या वो कोई भी काम करते हैं उनमें उसको लॉस देखने को मिला, इसीलिए वो थोड़ी परेशान है, थोड़ी स्ट्रगल है उनकी लाइफ में, इसीलिए वो आपको इतने टाइम नहीं दे पा रहा है। लेकिन वो आपको प्यार करते हैं बहुत, और आपको शादी करना चाहते हैं, और आपके पास एक सॉलिड ऑफ़र लेके आना चाहते हैं।
उन्हें भी पता है थोड़ी देर होगी, लेकिन हम आएंगे ज़रूर आपके पास। मैं उनकी बात आप तक पहुंचा दे रही हूँ, ठीक है ना गाइस। आई होप अब सब लोगों को समझ में आ गए होंगे मैं क्या बता रही हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर आज आपके लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताना मेरी रीडिंग आपको कैसा लगा। और अभी के लिए बस इतना ही, बाय।